खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, खान साहब ने 1-2 दिन पहले एक बयान दिया और एक ख़ास फ़िक्रा उन्होंने बोला है कि मैं सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किसके लिए, मुमकिन अपने सियासी एडवर्सरीज हैं उनके लिए कह रहे हो। बहरहाल इस पर हम टेक लेंगे अपने पैनलिस्ट का। वज़ीर आज़म के मशीर एहतसाब जो है बहुत लाइमलाइट पे थे, एकदम से इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। एक ट्वीट भी किया और पार्टी के साथ लायल रहने का इंदिया भी दिया। असल अंदर की कहानी क्या है ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पीडीएम कल फिर सर जोड़कर बैठ रही है। ये सर कहाँ कब तक जुड़े रहेंगे और दूर दूर कब होंगे, ये भी पूछेंगे बड़ी साहब और मलिक साहब आपसे। 6 माह में $9 अरब से ज़्यादा का करंट अकाउंट खसारा है, कुछ स्कैम्स चल रहे हैं, इन पर बात करेंगे। मगर बड़ी साहब, खान साहब ने तो बड़ा अच्छा कहा है कि सड़कों पर आके मैं कहानियाँ सुनाऊंगा, हम तो मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट सुनवा दूँ पहले आपको उनका, ये पहले आप नहीं सुनवाने तो शॉर्ट सुनवाइए ताकि बड़ी साहब को ज़रा ज़्यादा कंप्रिहेंसिव बात कर सकें। मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। अब बड़ी साहब आप आ जाए मैदान में। कादी साहब 22 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम ने जद्दोजहद की हुकूमत में आने के लिए। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी असूली सियासत भी की और बेशुमार दफ़ा असूलों को पांव तले भी रौंदा। इसमें उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक तवील जद्दोजहद भी की, धांधली के ख़िलाफ़ भी की। फिर हुकूमत बनाने के लिए जिनको माजी में सबको बुरा कहते रहे कि इलेक्टेबल कभी नहीं लूँगा, सियासत छोड़ दूँगा, वो भी लिए। इत्तेहादी जमातों के बारे में जो उनके इरशाद आते हैं वो भी सबको पता है। उसके बाद इक़्तिदार हासिल करने के लिए और उसके साथ चमड़े रहने के लिए जो कुछ हुआ, मैं एक एक बात नहीं जाऊँगा। अब मेरी समझ में नहीं आता, मेरा बैलेंस दिमाग का ठीक नहीं है या मलक साहब के सुनने वालों का ठीक नहीं है। 22 साल बाद आप इक़्तिदार में आए, उससे आप पहले कहते थे किसी को नहीं छोड़, लूटा हुआ माल लूँगा, मदीने की रियासत बनाऊँगा, 2 नहीं 1 कानून होंगे, रिफॉर्म लाऊँगा, महकूम में इस्लाहत करूँगा, करप्शन से इदारे बाग करूँगा और सियासी इंटरफेरेंस ख़त्म करूँगा और तरक्याती फंड करप्शन होते हैं वो नहीं करूँगा। हुकूमत में आके आप एक काम नहीं कर सके अपने दावे के मुताबिक, और दूसरा कहते हैं खबरदार सड़क पर आकर ज्यादातर ना, मैं तमाशा देख रहा हूं पीएम हाउस में। कैन यू इमेजिन कि एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं 22 करोड़ आवाम का तमाशा देख रहा हूं। हुकूमत में जब होते हैं ना, सारे अदारे आपके मुतहत हैं, सारे अदारे, मतलब है FBR का चेयरमैन आपने लगाना है, स्टेट बैंक का आपने लगाना है, चारों चीफ सेक्रेटरी आपने लगाने हैं, IG आपने लगाने हैं, फेडरल सेक्रेटरी आपने लगाना है, DC कमिश्नर, सब कुछ आपके मरहूने मिन्नत है, तो आप रिजल्ट नहीं दे सके। सड़कों हुकूमत में आके खतरनाक किसके लिए साबित होंगे? अपोजिशन तो इनके कहने पे एक स्पाई नहीं पकड़ेगी, अब तो इनके कहने पे नवाज शरीफ भी पकड़ेंगे, जरदारी साहब भी पकड़ेंगे। किसके लिए खतरनाक होंगे और ये तमाशा क्या देख रहे हैं? मलक साहब, मैं बिल्कुल सीरियसली एक लफ्ज़ मैंने कोई रिवाइंड करके देखा। मैं तो फिर ये समझता हूँ ना कि उन्होंने किसी को ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कमरे में बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाशा देखूँ तो मुझे ना निकालो। इसका दूसरा मतलब तो ये है ना कि तमाशा, जो हमेशा मैंने इस प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कहा कि वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव है, वज़ीर आज़म के पास 36 अपना वजारतें हैं, 20 के करीब कारपोरेशन है, कोई 36-37 आगे महकमे हैं, 7,000 अरब रुपया उनके सामने रखा होता है कि भाई ये मुल्क चलाओ। तो वो तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर बने हैं, वो कह रहे हैं कि यार मैं तमाशा देख रहा हूँ। अगर तुमने तमाशा ना तमाशा देख, यानी कि वो बंदा देखें, यही वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे कि जो वज़ीर आज़म होता है वो माँ बाप की तरह होता है, और जो कौम होती है माँ बाप की औलाद होती है। मेरी औलाद के क्या मसले हैं? महंगाई, उनका स्कूल, उनकी हेल्थ। अगर आप उनका तमाशा देख रहे हैं और आप ये थ्रेट कर रहे हैं, खबरदार वार्निंग दे रहे हैं कि या मैं तमाशा देखूंगा नहीं तो मुझे बाहर निकालोगे तो मैं बोलूँगा। कहानी का दूसरा पहलू भी मैं सवाल में, अच्छा मैं इसके साथ ही लिंक कर लूँ मलक साहब से और आपसे भी। गुजारिश है, जब आपको अदलिया से खदशात हैं, कल उन्होंने बहुत ज़्यादा किया कि अदलिया छोड़ देती है और सहाफ़ी बैलेंस नहीं करते। सहाफ़ियों का काम बैलेंस करना नहीं है, फैक्ट्स देना। मैंने तकड़ी नहीं पड़ी, मैं आलू नहीं तोड़ रहा कि इसको ज़्यादा, इसको आपके अच्छे काम में दिखा देंगे। अदलिया कहते हैं उनको उनसे भी शिकवा है। अब इनके मुतहत वापडा, इनके मुतहत
उसमें कोई बेहतरी आई? उसमें तो अदलिया ने कभी रुकावट नहीं डाली होगी। मुझे नहीं पता अदलिया ने कहा हो कि वावड़ा की चोरी ना रोको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुन लें, PIA इनके मतहत कभी अदलिया ने इनको कहा हो कि भाई PIA को प्रॉफिट में न लाओ। स्टील मिल इनके मतहत, रेल में इनके मतहत, सुई गैस इनके मतहत, FI इनके मतहत, पुलिस इनके मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी IG, होम सेक्रेटरी इनके मुताबिक, महकमा ज़राअत इनके मुताबिक, इंडस्ट्री इनके मुताबिक, फूड इनके मुताबिक। और कौन कौन सा महकमे की दास्तान में कोई बेहतरी बताए जहां इन्होंने की हो, जहां इनका होल्ड है। एस्टैब्लिशमेंट भी बुरी, अदलिया पे भी इनके खदशात, सहाफत भी। मुझे ये बताएं, रात को बुरके पहन के कौन किससे मिलता है? अरशद मलिक किसके मतहत है? अच्छा, सवाल क्या यार एक मिनट बताए, मुझे बताएं ना, कौन आके टीवी पे कहता है साड़ी डील हो गई जे? ओए, लंदन में बैठा हुआ एक कॉन्विक्ट क्रिमिनल आके कहता है मेरी डील हो गई है। किससे हो गई है? केड़ा प्राइम मिनिस्टर थोड़ा? टेल मी भट्टी साहब, मुझे बताएं ना, पहले पूरा सवाल कर लें। कल तक आप सोशल आजादियों के लिए, सिर्फ समाजी आजादी, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात के लिए लड़ रहे होते हैं। रात को गेट नंबर 4 पे लाइन लगी होती है और ठहर जाए तू बात चाहिए। तो क्या हालत कहा उसने? मुझे इतना जवाब। दूसरा, लेट मी अ डेविल्स एडवोकेट। हुक्म मैंने कहा ना, अच्छा केड़ा आजाद जी प्राइम मिनिस्टर थे? मलक साहब, काई साहब, मैंने आपकी बात तहम्बल से सुनी। गालबन शार्ट आपने ये सुनाया था मैं बाहर आऊंगा खतरनाक हो जाऊंगा, रात की मुलाकातों का जिक्र तो नहीं था। और गालबन कल की तकरीर में डिस्कशन हो रही थी। अगर मेरे इल्म के मुताबिक कल की आपने तकरीर मुझे दिखाई थी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दिखाई थी। मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा है, अदलिया से वो तंग है, उन्हें कहते हैं अल्लाह का वास्ता रहम करो, और ये सहाफ़ियों से तंग है जो इनके मतहत महकमा तालीम, सेहत, ज़राअत, इनकम टैक्स, रेवेन्यू जितने भी हैं, किसी एक में इनको अदलिया ने, फौज ने या सहाफत ने रोका। इसमें अगर आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच किसी को पकड़ लेती है तो सजा किसने देनी है? नहीं, किसको सजा देनी है? नहीं, पिछले 3.5 साल में यहाँ पे कोई अपनी मनी ट्रेल बताने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी इदारे का हो। मुझे बताएं। मलक साहब, आपने अब दोनों की बातें सुनी। काजी साहब पता क्या कह रहे लॉजिक हैं? काजी साहब का बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं जो पाकिस्तान के चोर है ना, मुल्ज़िम है, बड़े ईमानदार हो जाए, वो आगे खुद ही सारा कुछ बता दें। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, FIA कमेंट में तो ईमानदार हो जाए ना, आपका इसका इख्तियार है, काजी साहब आप ये बुरा ना बनाए, आप कहते हैं कि क्रिमिनल आगे सारा कुछ बताएं, क्रिमिनल बताएं। मलिक साहब, यहाँ पे जब पता चलता है इस कार्टल को हाथ डाला है, वो बंदा यहाँ टीवी पे आके कहता है मेरे पास 26 MLA है, तो इस्तीफा दे। केड़ा प्राइम मिनिस्टर? भैया आप कहते मैं काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। 3 साल में मुझे सुन लें काजी साहब, 1 मिनट मुझे 3 साल में सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले, खाने के बाद, मुझे सुन लेना 1 मिनट आप सुन लें। सुबह दोपहर शाम एक ही लफ्ज़ में सुना कि इस मुल्क में माफिया है, इस मुल्क में माफिया है। भाई मुझे भी पता है माफिया, आपको भी पता है माफिया। माफिया खत्म किस लिए करना है? वज़ीर-ए-आज़म आप हैं यार, मुझे वो उनकी अपनी बयान को हाथ डालता है गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, इस्तीफा दे दे इस्तीफा। मैं तो वोटर हूं उसका। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कहानी और नैरेटिव बयान कर रहे हैं, दिस इज द हाफ ट्रूथ, तो पूरा सच बोले। नहीं, आप मेरे साथ आर्गुमेंट करें ना, तहम्बल से। मैं एक बात, मेरे बड़े भाई, सिर्फ आप बताएं कौन कौन से सवाल का जवाब चाहिए। क्या आर्गुमेंट आप कह रहे हैं ना, आप हाफ ट्रूथ कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अच्छा अल्लाह ना करे मेरी तबीयत अब खराब हो जाए, मैं बीमार हो जाता हूं, काजी साहब 2 मिनट। अब देखें, अब जोशी खिताबत में नहीं खराब हो जाती है, मुझे आप कौन से अस्पताल में लेके जाएंगे ईमानदारी से? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं। मैं पहले एक सवाल का जवाब ये करता हूं, मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे जिताएं। ये कॉल कौन किसको करता है? टीवी पे आके फिर इस टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं, इलेक्शन पे कर लेते हैं ना। छोड़ दे, अब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर बेमकसद थी, आज कोई प्रोग्राम उस पर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कल तकरीर की नहीं, इलेक्शन हारता हूँ। 18 के इलेक्शन में क्या हुआ था? अब छोड़ दे, कल वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर नहीं की, अब इलेक्शन पे बात करते हैं। चले 18 के इलेक्शन में मेरा ये ख्याल है कि आपकी स्टोरी है, मैं आपको कोट कर रहा हूँ। 18 के इलेक्शन में बहुत सी PTI की सीटों से नहीं मिली थी। मैं आपको कोट करूं, मैं क्या तो निकाल कर मैंने करोड़ दफा का इलेक्शन फेयर नहीं था, आप मुझे कोट करना है। ओ भाई, इमरान हाँ जो सीटें जीता उसमें जिमनी में हारा, कमाल बात है मेरी। आप वो कह रहे हैं और तुम नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में, वो पूरी आयत सुनाएं जो मैं कुछ शहबाज शरीफ के बारे में कहा। अब आप तकरीर छोड़ देना, हमने तो उस तकरीर में डिस्कस नहीं करनी। आपके मुताबिक हमने करना कि नवाज शरीफ चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है। मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं ना पीपल्स पार्टी को मैंने पिछले 20 सालों में वोट दिया जब से। यार हम और आप तीनों वोटर नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहां कौन सा प्राइम मिनिस्टर होता है जहां पे जो जज है वो मुल्ज़िम के घर जाके माफी मांग रहा होता है?
अरशद मलिक जो है जाके माफी मांगता है, गलती होगी मुझे एक सर। मिनट देंगे आप काजी साहब? हाँ जी। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लगा कि मेरा प्यारा प्राइम मिनिस्टर मुझे ये कह रहा है कि यार ये तमाशा चलने दो, सारा कुछ इस तरह चलने दो, अगर तुम मुझे निकालोगे तो फिर मैं ये करूंगा। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। काजी साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब, आप काबिल एहतराम, सिर्फ ये इन्होंने किसको, अगर आप हुकूमत में हैं, हुकूमत आप किसके पास भी है, अपोजिशन को वो रगड़ा लगा सकता है, सच्चा या झूठा पर्चा दे सकता है, किसको कहा उन्होंने मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक कहूंगा? मैं पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में बता दूं या पहले आपका जवाब दूं? मैंने मुझे दे दे तो मैं आपका बड़ा फरमा। ये उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा है जिनके बारे में ये आप कहते हैं कि वो अपोजिशन लीडर को रात को ब्यूरोक्रेट फोन करता है कहते हैं सर रिपोर्ट पहले आप ले लें, शहबाज शरीफ साहब ये रिपोर्ट पहले ले लें, सीएम को बाद में देंगे। उनको कहा अगर मैं कहता हूं तो मेरी सारी बातें करें ना, अपनी मर्जी की ना करें। मैं कह रहा हूं ये इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया। मैं एग्री हाँ तो ये भी कहें, तो मैं कह रहा हूं उसने आपके इस दौर में करप्शन ज्यादा बढ़ी है, ये भी कहे। मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक के। मगर मैसेज किसके लिए? मैसेज आप ये कहते हैं कि वो नहीं कर पाया, मैं कहता हूं क्यों नहीं कर पाया, इधर भी हो। नहीं बस मैसेज किसके लिए? मुझे सुना लीजिए भाई साहब ने ये मैसेज है किसके लिए? छोड़ दें, आई एम नॉट हिज फॉलोअर। फॉलोअर की बात ही नहीं कर रहे। हीरो नहीं है वो आप होंगे, आप तो अरबपति मजलूमों के आवाज हैं आप इस मुल्क में। मैसेज किसको है? ये सुना जी क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में, उन्होंने क्या कहा है? मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में, 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है और पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। हाँ जी, जॉब एप्लीकेशन। अच्छा मैं लगता नहीं जरा बता दें जॉब एप्लीकेशन से क्या मुराद? अब सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक आईनी होता है, कोई इन्हें समझे ना समझे, मैं इनको वज़ीर आज़म समझता हूँ, किसी को 10 एतराज़ हो। जिस असम्बली ने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना, उसी असम्बली ने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाया। ऐसे ही ये अपनी असम्बली की तौहीन कर रहे हैं, मैं उसे नहीं समझता। आप उन पर करप्शन में इल्ज़ाम लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कानून कहता है। अब मुझे बता दें कि दुनिया में मैं तो वज़ीर आज़म ठीक हूँ, मुझे उस असम्बली ने इलेक्ट किया है, सही है, उसी असम्बली ने अपोजिशन लीडर किया है, मैं उसको नहीं समझता। भाई आपके समझने ना समझने से क्या होगा, एक हकीकत है। अब मैं कहता हूँ शहबाज नून लीग पे करप्शन पे मुबैना इल्ज़ाम हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो मुझे बताए ये कोई जवाब है क्या? नहीं का कोई जवाब नहीं। देखिए इसका है कि जवाब है, यहाँ तो वो मुजरिम साबित हो, डिस्क्वालीफाई कराएं, डिस्क्वालीफाई कराएं। I don't I can't insult He you. sound very personal, I tell you. I cannot insult your intelligence. If you need to be taught and told, और तो आपको ये समझाना पड़े कि ये करप्ट नहीं है, और जिसने 35 साल यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और जर्नलिज्म भी किया है। डोंट डिफेंड यार, और पति मजलूमों को डिफेंड कर करके थक गए हम। काजी एक बात क्लियर होनी चाहिए, एक बात हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इमरान की बात कर रहा हूं। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हैं, नहीं आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप एक सेकंड, ये आप प्राइम मिनिस्टर की इसी से अपोजिशन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उसको क्या समझता हूं यार, ही नहीं, ही इज ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी बोसीदा रियासत के इदारों को 30-35 सालों में ऐसे उन्होंने पानी लगाया है पूरे दरख्त को, उसका भी जिक्र करें। जो इत्तेजाज असद साहब क्या कहते हैं, जंगल को पानी लगा के गए। कादी साहब आप सब फराडियों को ना, ये हार गया, ये नायल था, और यार आप सबके रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो इमरान खान साहब के बारे में कहा किसी वो भी कोट कर देना। बिल्कुल करें। अच्छा सुन लेना, जिस असम्बली ने, मेरे लिए तो वज़ीर आज़म इमरान है, मैं तो मानता हूँ, क्या ये मुनासिब है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर जिसे असम्बली ने बनाया है उसको कहे मैं नहीं मानता? क्या ये इनकी जिद है कि कानून के खिलाफ? बिल्कुल गलत बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गलत बात है, इल्जाम उन पे है, ठीक है, उस पे कार्रवाई। अपोजिशन लीडर जाके अंदर धमकियां दे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, ओए मैं तेरे देख लवांगा, वो अपोजिशन लीडर होता है, ये माफिया डॉन होता है, उसकी भी बात करो, इधर की भी बात करो, खोल के कहानी रखो। अदालतों के बारे में कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है कि एक आदमी ने जवाब देना है, नैब में इसने 8 अरब रुपए का जवाब देना है, जिधर टीटीज लगी हुई है, जी पैसे किधर से आ रहे हैं, वो कोई चीनी वाला है, कोई पता नहीं फलूदा वाला है, जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, वो बाहर से करोड़ों रुपए इनको भेज रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बड़ी साहब देखिए, ये इनका हक है और डे टू डे हेयरिंग होनी भी चाहिए। मुझे तो कोई तो मैं तो नहीं तड़पा, भी यही था, नहीं मैं तो नहीं तड़पा, लेकिन
फॉरेन फंडिंग की डे टू डे नहीं होनी चाहिए? 7 अभी साल होनी हो चाहिए। गए, 7 साल। सुन लेना, वो भी होनी चाहिए। आसफ अली जरदारी साहब भी यही केस थे, उनकी नहीं होनी चाहिए? अचानक सिर्फ और सिर्फ इनकी तकरीर में शहबाज शरीफ की हदफ क्यों? मेरा सवाल है, मेरा सवाल आपसे, बिल्कुल होनी चाहिए डे टू डे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इमरान खान के अंडर है? क्यों नहीं किया उसने? सेलेक्टर चौक में लोग रोज उसको कहते हैं, हिलता नहीं है, क्यों नहीं उसने डे टू डे की? अदलिया की जिम्मेदारी थी, जो हमारी सुपीरियर अदलिया, हमारे दिल में बहुत एहतराम है, क्यों नहीं डे टू डे उन्होंने करवाई? इमरान खान के अंडर तो नहीं आती ना मेरा कमेंट ले ले। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपकी एहतसाब अदालतों ने इस हुकूमत पाकिस्तान को जो माइनस करे इमरान को कितनी बार कह जी कि हमें इतने जजेस चाहिए। मैं नहीं बोलता कि वो कि मैं को गुस्सा समझेंगे, किसने देनी है सर? वफाकी हुकूमत ने। किसको दरख्वास्त की है? वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत को बताया कि 16 लाख इस मुल्क में ज़ेर इल्तवा केसेस है, उसमें बोलता है केसेस सही आप बोले। मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छा कहा है, रोज़ाना होनी चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब मेरी गुजारिश है, लोगों को साफ पानी दे, उसमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट रुकावट नहीं है। लोगों को तालीम दें, आपको किस जज ने रोका कि तालीम ना दें? लोगों को सेहत की सहूलतें दें, आपको किस जज ने रोका है? लोगों ने डोमिसाइल बनाना है तो कचहरी में करप्शन का खात्मा करें, वो डायरेक्ट आपके मतहत है, आपको किस अदालत ने रोका है? सुने, इरिगेशन में 40% करप्शन ली जा रही है, वो सीधा आपके मतहत है सेक्रेटरी, वो पैसे बड़े बना रहे हैं, XCNSC आपके मतहत है, FIA हाईवे आपके मतहत है। FIA में एक पर्चा दर्ज करने का, लाहौर पुलिस में एक मुकदमे के अखराज की मिनिमम इनकम मुबैना तौर पे 5 लाख है, वो उसमें आपको जजों ने नहीं रोका। खुदा के लिए जो आपके पास अदारे हैं, कम से कम उन्हें तो शफाफ कर लें, सिर्फ इतनी बात है। हाँ, शहबाज के खिलाफ रोजाना हेयरिंग होनी चाहिए। और मैं भट्टी साहब 1000% आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जितना गंद यहाँ था उसको इमरान खान साफ नहीं कर सका, मगर पाण वाले ने भी जिक्र करता करिए। और मीडिया के बारे में खान साहब आप क्यों इतनी तनकीद करते हैं? हम तो स्टोरी नहीं बनाते, हम तो जो स्टोरी होती है वो पेश करते हैं, अगर गलत हो तो बहुत गिरफ्त होती है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा, और भट्टी साहब आपसे मैं लूँगा इस पर कमेंट। मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो 2 आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ वो बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो 2 उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं? अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? बट सब हम तो ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा नहीं, अरे सुनिए, देखिए हमारे वज़ीर आज़म है, हमने तो हमल से जवाब देना। साफ़ी मायूसी फैलाते हैं, बड़े बड़े अच्छे और घटिया साफ़ी भी हैं, उनका मतलब ठीक है ना, हमें मायूसी नहीं। और तरीके इंसाफ के मासूम लोग बैठ जाते हैं। सुन लें ज़रा, हम शातान हैं, फराडी हैं। वज़ीर आज़म साहब, क्या पेट्रोल 100 रुपये लीटर है जो हम 143 बताते हैं? क्या गंदम 10 रुपए किलो है जो हम 90 रुपये बताते हैं? क्या चीनी की कीमत गलत बताते हैं? कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं? कल आपने जो टेलीफोन का ड्रामा किया था, मैंने भी आपको रीडायल पे रखा था। आप जो फ़ोन आए थे उससे ये पूछना कि आपकी माहाना आमदन कितनी है और टोटल अखराजात महीने के कितने हैं। 70% इस मुल्क की पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है। वज़ीर आज़म साहब, हम फराडी हैं, मायूसी फैलाते हैं, हमें नहीं फैलानी चाहिए। आप सुबह पेट्रोल करते हैं 100 रुपये लीटर, हम कहेंगे तारीफ है। बिजली आप 5 रुपये यूनिट कर दें, हम कहेंगे वज़ीर आज़म छा गए। आप तालीम मुफ्त कर दें, आप अस्पताल बेहतर कर दें, मैं और आप क्यों नहीं करेंगे? मुझे कैसा, मुझे बताए ना, क्यों मायूसी फैलाते हैं? मेरी तो जो PM साहब पे तनकीद है ना, मैं ये कहता हूँ उनका इकोनॉमिक विजन उनके पल्ले, उनके गले पड़ गया। मैं तो बिल्कुल खुल के तनकीद करता हूँ। आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, या मैं और मलिक साहब हमने बात की है। अच्छा, नहीं चलाएगा यार, यहाँ दूसरा गंद है, जितना उसका कादी साहब, इस प्रोग्राम में क्या हमने कभी सिर्फ पीपल्स पार्टी को डिफेंड किया, कभी नून लीग को कभी नहीं किया, ईमानदारी से कभी PTI को किया? आप जो इकोनॉमी, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, आप जो फिगर बताते हैं फज बताते हैं, नहीं आपको कोई फायदा है? हमारा गिरबान पकड़ लेंगे वो तो, अगर गलत बताएंगे। हमें ये कहें कि जनाब आपने ये खबर नहीं। भट्टी साहब, एक इसमें मेरा कमेंट है। आपसे भी, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री देना चाह रहा हूँ।
मेरी अपनी एक मुशाहिदा है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि जो लोग हैं ना, वो मीडिया, वो सारी मीडिया परसेप्शन पे चलने वाला करैक्टर है। अगर आप तारीख निकालें ना, इमरान खान उन वज़ीर आज़मों में है जो सबसे कम असम्बली में गए हैं और जिसने तर्जुमानों के सबसे ज़्यादा इजलास लिए हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान बिलीव करता है मीडिया परसेप्शन पे। अब सवाल ये है कि अगर ये हम इनसे जुल्म करते हैं, मैं आपसे एक हवाले से ज़्यादा सीनियर हूँ, जो टेलीविज़न की नौकरी मेरी आपसे ज़्यादा, और मैं इस मुल्क में जो पहला चैनल आया दुबई से उसका हेड रहा हूँ। आप तो पैदा भी नहीं अभी हुए। मेरा जो सवाल है, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक डाटा देने लगा। आप 2002 में जियो बना है और 2018 तक आ जाएं, जब ये अपोजिशन लीडर थे। मैं आपको चैलेंज करने लगा उस एक लाइव शो में, पूरे 17 साल में जो बंदा सबसे ज़्यादा टीवी पे है, जिसने सबसे ज़्यादा मायूसी फैलाई है, जिसने सबसे ज़्यादा महंगाई पे, करप्शन पे, हुक्मरानों पे तनकीद की है, उसका नाम इमरान खान है। आप साबित कर लें, मीडिया का रोल ही यही है। एक सवाल के जवाब में मैंने मजदूरों की तनख्वाह की तरफ जाना है। इस मुल्क में जो टीवी पे आए हैं, सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले कौन थे? मुल्क के रियासत को बर्बाद करने वाले कौन? उनका भी जिक्र कर लिया करें ना। आप अरबपति मजलूमों के नुमाइंदे तो बन गए हैं, ना करें। क्या कह रहे हैं? कह देता हूं, आप कार्टल्स के नुमाइंदे नहीं हैं। मैं कह देता हूं, मैं अर्ज करता हूं, करप्शन ना साफत करप्शन से बाला है, ना एहतसाब से बाला, ना अखलाकियत से। सबसे पहले साफियों का एहतसाब करें। अब ठीक हो गए ना, ठंड पड़ गई उनको। सिर्फ मैं उनसे कहता हूं, अपनी जुबान से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बताएं कि इस मुल्क में 30,000 से कितने % लोगों की आमदन है, 80 या 90%। और जिस घर में आप रहते हैं, बनी गाला की मुझे नहीं पता कितनी पैमाइश है, पाकिस्तान के कितने फीसद लोग उस घर में रहते हैं। जिस घर में बिजली का बिल आप देते हैं, मुझे नहीं पता कितने देते हैं, कि वो लोगों से पूछे। खुदारा जो इंटर करता है ना, उनसे पहले पूछे आपकी आमदन कितनी है और अखराजात कितनी है। हमसे कोई गलती है तो हमें अभी लिख के भेज दें। एक मेरा कमेंट है, आपके मुताबिक 5.37 ग्रोथ हुई है, ये आपका दावा है। नहीं, बड़ी साहब एक कमेंट है मेरा। वजीर इत्तलात कह रहा है कि इतने मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि 10 से 15 अरब रुपए करप्ट सहाफ़ियों ने, मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मन से लोग हैं, इंसान दुश्मन, उन्होंने पैसा खाया। मुझे आप दो ये बता दें, उनका नाम बताना किसकी जिम्मेदारी है, किसने बताना कि ये साफत के गंद है, उसका नाम बता काजी साहब दो प्लाट के नहीं देते ने, प्लाट लिफाफा कौन लेके आया, मुझे बताओ। साफी 4 दिन बूट पॉलिश कर दे, उसको नॉर्वे का लगा देता है। नाम बताया, बस करो यार। जितने साफियों को आपके मजलूम अरबपतियों ने नवाजा है, एक साफी ने 4 कॉलम लेके मशीर लाता है। बताएं सबके नाम। काजी साहब मैं दवाइयां भी पीटीवी लेके। अच्छा, मैं तहम्बल से अर्ज करता हूँ, जिन्होंने साफियों ने नवाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी से मरात ली हैं, कब्जे लिए हैं, जो भी किया, सारे ली हैं, जो भी हराम खाया, वो सुअर का गोश्त है जिसने भी खाया नजायज, किसी से भी ला, सुन लेना, अच्छी बात है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन खुद मौजूदा वजीर आज़म जो मदीने की रियासत कहते हैं, इनके वजीर ने कहा था कि ये लोग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, मेरे पास रिकॉर्ड है, 10 अरब ये नाम तो बता दें कि ये बुरी बात है। मेरा मुतालबा, मेरा ये ख्याल था पहले दिन से, मदीने की तो दूर की बात, ये यमन की रियासत भी नहीं बना सकेंगे और नहीं बनी। नहीं काजी साहब, सिर्फ आप उस्ताद हैं और हमारा नहीं, सुन लें, क्या हमने ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कहा था, हम कह रहे हैं पुरानों ने भी लिया, हराम लिया। कम से कम जो नाम इनको पता, ये तो बता दें। आपका मुतालबा नहीं है, अटर फेलियर है फवाद चौधरी साहब का भी और इस हुकूमत का भी। नहीं तो इमरान खान बता दे, मैं तो कहता हूं तो वजीर आज़म साहब बता दे। बात ये है ना कि वी नीड टू पेंट द होल पिक्चर ओवर हियर। आप जरा सुने मजदूरों की तनख्वाह के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर आज अपील कर रहा हूँ, और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज को कहूँगा कि आपको मदद करनी चाहिए। आप अपने जो मजदूर हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे तो नफ़े कभी हुए ही नहीं है जो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। अब देखें ना, यहाँ पे इनका फेलियर है। यहाँ मैं इजाज़त है भट्टी साहब, ये नहीं, प्लीज मैं बताता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि 1000 अरब रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया जिन्होंने, उनको तो आप पूछ नहीं सकते। ये आपका इकोनॉमिक मॉडल है मलिक साहब। मैं किसी जुल्म के हम नहीं नुमाइंदे यहाँ पे। मैं ये कहता हूँ कि आपका इकोनॉमिक फेलियर आपका इकोनॉमिक मॉडल है, जो आपको हफीज शेख ने बताया था। ये है आपका फेलियर बुनियादी तौर पर। इसलिए ये अपोजिशन जिसके में जान ही कोई नहीं है, वो इतनी बड़ी ओवर साइज लगती है, उसके पल्ले का नहीं अपोजिशन दे। आपके इकोनॉमिक मॉडल ने आपको रगड़ा दिया। मगर ये जो बोसीदा और ये जो गंद डला हुआ था, उसमें जिस चीज का जो हिस्सा है उसको पोर्शन कर दें। मैं बात करूं जी भट्टी साहब। मैं तो एक सवाल करता हूं, देखें, आप नबी पाक रहमतुल्लाह अलैहि की हम पाँव की खाक भी नहीं है,
लेकिन इमरान साहब वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं वो उनकी सीरत पे चलते हैं और कौम को भी कहते हैं। यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ वज़ीर आज़म साहब आपसे एक गुजारिश है, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ने किन किन चीज़ों से मना किया और कौन कौन सी सज़ा किस बदकिरदारी की दी है वो भी ज़रा रहनुमाई फरमा दें। हम कोशिश करेंगे उन बुराइयों से बचें, क्योंकि रब हमें जहन्नुम की आग से बचाए हम सबको। ज़रा मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं यार। बड़ी साहब, पहले तो आप ये बताएं कि क्या क्या है, अभी ब्रेक है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे। जो मशीर एहतसाब के मशीर हैं जनाब शहजाद अकबर साहब का, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, क्या मामला है, इसके पीछे क्या कहानी है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, ये जो वज़ीर आज़म के साबका मुशीर एहतसाब थे, अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इनसे मांगा गया है, लेकिन ये खबर तो मेरे ख्याल में 2-4 हफ्ते या महीना पहले आपने दी थी कि ये इनके हालात ठीक नहीं है। सर मैंने खबर गलती से दी थी कि वज़ीर आज़म सख्त नाराज़ और इनसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। उस पर हमारे PTI के दोस्त बड़े खफा हुए, मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि ये आप बेसलेस बातें करते हैं, झूठी है, जर्द साफ़त है। मैं कहा सर आप तरजीह दे दें, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मेरी तो तला है कि वज़ीर आज़म इन्हें फायर कर रहे हैं और इंटरव्यू भी कर चुके हैं। वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं शहबाज गिल, उन्होंने तरजीह कर दी, लेकिन हमारी खबर की तरजीह की है उन्होंने ना। जरा वो दिखाएं यार कहाँ पे है वो तरजीह। उनका हक है, हक है, हम दिखा दिए, ठीक। हमारे लिए हर सियासत। लेकिन कादी साहब इससे एहतसाब ये शहनशाह शहजाद अकबर, शहनशाह अकबर साहब, अकबर आ जंगीर अकबर, इस रिजाइन की जो वजूहात आएंगी ना, आप कानों को हाथ लगाएंगे, कानों को हाथ। मैंने लफ्ज़ कहा है, वज़ीर आज़म ने को इन्होंने को 101 दफ़ा कहा कि मैं आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करा रहा हूँ, नवाज शरीफ को लेके आ रहा हूँ। सिर्फ हुकूमत इतना मेहरबानी कर दे कि ये जितनी दफ़ा लंदन गए हैं ना और जहाँ उतरे अखराजात हुए हैं शहजाद अकबर नवाज शरीफ को लाने के लिए, उसकी तफसील ही जारी कर दें। हम तो इनके बड़े ममनू होंगे। अनबिलीवेबल काम डाले हैं इन्होंने। मट्टी साहब आपने 2 अच्छा, ये जिनको शहजाद अकबर साहब ने केस तैयार किए थे, जमानत मिली है, ये हैं साहब, एक आसफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर गालमन, एक खुर्शीद शाह साहब, नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, शाहिद हकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसफ साहब, एहसन इकबाल साहेब, राना सनाउल्लाह साहेब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, फिर अब तो ये और इसके बाद फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, दोनों सरकारी अफसर थे। 2.5 साल वो जेल में रहे, एक पैनी किसी से रिकवर नहीं हुई, एक टैडी पैसा। और इन सारे केसों में काई साहब आपको खबर देना हूं, जरा चेक कराएं, नैब को लिख के भेजें या हुकूमत को कि इन सब की प्रोसिक्यूशन जेल में रखने, हवालात में रखने में हुकूमत का ₹1 रुपया लग गया और रिकवरी ज़ीरो। लेकिन खबर इसमें बड़ी से बजे एक और मुझे वजाहत अगर आप हो जाए कि फवाद हसन फवाद जब ज़ाहिर है वो बाहर हैं, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने 1 अरब रुपए का प्लाजा बनाया था। जो अहद चीमा साहब थे वो 14 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, और मेरी जो बात ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से हुई कि ये इट वाज अटरली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 2 जगह से तनख्वाह सरकारी मुलाजिम नहीं ले सकता, इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सके। अच्छा, ये इल्जामात इन्होंने लगाए थे, वो तो तनख्वाह तो खैर आम काम है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर इल्जामात सच्चे तो रिकवरी होनी इसका मतलब है लॉन्ड्री थी, हम उनके वकील लॉन्ड्री थी, धोखेबाज निकाला है। काजी साहब आप लाओ, मैं हम इनके वकील नहीं है, हम कह रहे हैं अगर माना आपने सारे इल्जामात सच्चे लगाए थे तो फिर इनसे रिकवरी होनी चाहिए। ये गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात, एक एडवाइजर हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनके बच्चे और उनकी मिसेज जर्मन नेशनल है, लंदन एक अरबपति आदमी, रियल एस्टेट के मालिक ने उनका बेहतरीन दफ्तर बना दिया है। जही हुकूमत डामाडोल हुई, मैंने नाम नहीं ले रहा ना, आप दोनों ने लेना, वो प्रोग्राम से निकल जाएंगे और उनके दफ्तर की सफाई हो रही है। और उन्होंने कहा जा रहा है एक कुलिया था, आए से की ले आए हो, चले हो तो की दे के चले हो, को अगली खबर भी दे दी है, मुझे नहीं पता। हम कह रहे हैं सबके इल्जाम ठीक होंगे मुबैना तौर पर, तो भाई रिकवरी करते। अब मुझे 2 साल कोई अंदर रख ले, खुदा ना खास्ता आपको रख ले, और अदालत में एक पैनी ना हो। ये तो फेवर हो जाती है ना कि आपने एक बंदे को, अगर वो मुबैना तौर पर करप्ट है
उसको आपने अंदर रखा, एक कानून। अच्छा देखे ना, 2 नंबर की भाई कर साहब, अच्छा कितनी मतलब बड़ी काजी साहब फेवर है। देखे, आप थोड़े से कानूनदान भी हैं। एक तो आपने नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ वही ये बेनामी अकाउंट अरबों रुपए था ना, यही कहते थे ना खरबों रुपए हैं, मुंशी के भी नाम पूछते हैं, अभी तक उनसे भी नहीं रिकवरी हुई। उनका केस एफआईए चालान अच्छा सुन लेना, उनका केस एफआईए को भेज दिया। आसफ अली जरदारी पर भी सेम ये केस था, आपको पता है, सेम बेनामी फलूदे वाले के 2 अरब। ओमनी का अच्छा ओमनी, ये सारे वो केस एफआईए को क्यों नहीं भेजा आसफ अली जरदारी का? बड़ी साहब केस अगर ये भेज भी दें, मतलब जिस तरह मैं आज हमारी स्टोरी तो नहीं है, आज हैस्कोल के जो है चीफ हैं उनको 54 अरब रुपए की करप्शन पे पकड़ लिया गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी के अफसरान पर भी इल्ज़ाम लगे। एक मिनट मैं आपको खुल के बताता हूँ, हो ही नहीं सकता कि 54 अरब रुपया आपने कहीं से लिया हो या आपके पास हो और आपको पाकिस्तान में इंसाफ ना मिले। इज इट पॉसिबल? Good shot, good shot. आपके पास 100 अरब रुपया हो, 100 अरब रुपया हो और आपको ये मुल्क इंसाफ ना दे। जनाब यहाँ हमारी माशाल्लाह क्या नाम लूँ फिर सामने हमें कोई सानू ना फाड़ के कुटना शुरू कर दे। मेरा मतलब है यहाँ काजी साहब देखें, आपने अच्छा पॉइंट खेला, अच्छा आपने पॉइंट रेज किया ना, मैं एंजॉय करूं, मैं गुस्सा नहीं, ये वाकई सच है, पाकिस्तान में ताकतवर को सजा नहीं होती भाई। नहीं, उसमें ये माफिया है। एक बात जो काजी साहब है, पहले तो बात ये कि ये शहजाद अकबर ने इस्तीफा नहीं दिया, ये इस्तीफा लिया, मांगा गया, ये मांगा खबर आ गया। उसकी एक पॉलिटिकल रीजन है, थोड़ी सी बात शेयर करनी बनती। देखिए डाटा तो मौजूद है ना, चलो वो कहते हैं साफ़ी सारा मायूसी फैला रहे हैं, मायूसी नहीं फैलाते। आप खुद ही कहीं से डाटा ले लें। आप आए थे एहतसाब करने, और आम आदमी की डेफिनेशन थी कि जब इस मुल्क में लूट मार बंद होगी, एहतसाब होगा तो क्या होगा, महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, चीजें अरे उल्ट हो गया ना, महंगाई डबल हो गई, बेरोजगारी डबल हो गई, पर कैपिटा आपकी कम गई और एहतसाब आपने आपको बता दिया। मजलूम अरबपतियों की डकैती को एतबार मिल गया। नवाज शरीफ को तो फायदा हुआ। आवाज म्यूट करे। मेरी आवाज अच्छा नहीं, हम नहीं बताएंगे किसी को। 2 इस्तीफे और तैयार है। अच्छा बस एक बहुत 2 इस्तीफे, 2 इस्तीफे, ये 1+1 2। एक बहुत बड़े वजीर भी शामिल हो। यार मुझे नहीं पता, मुझे आप मुश्किलों में ना डाला करें, बाद में हमसे भाई साहब हम सीखते हैं। मैं कह रहा हूं 2 इस्तीफे लिख लिए गए हैं। इस्तीफे मतलब इसमें बहुत बड़ा वजीर भी शामिल है। इन्होंने अभी थोड़ी देर में तरदीद कर देनी। अब भाई मेरे से पूछोगे तो इन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा चले आप नाम नहीं पूछते, आपसे डरते हैं। अब ये बताएं कि वो इस्तीफे मांगे जा रहे हैं कि वो देंगे, ये बताएं जरा। एक को पीएम सब खुद निकालना चाहते हैं, वो बड़े वजन के साथ आए। अच्छा, वजन के साथ। और दूसरे के बारे में पीएम साहब को इतनी मोटी फाइल पहुंची है, उन्होंने कहा तेरा बेड़ा तर्जे, मैं तो अपोजिशन की करप्शन को रोता हूं, ये क्या हो रहा है? तो घर से निकला, लेकिन मुझे नहीं पता इस्तीफे दे ना दे, लेकिन मांग लिए गए हैं। वजीर आजम हैं, उनका हक है, इस्तीफे लेना ले, ये उनका राइट है, हमारा काम निशान। अच्छा एक और बात की है, मुझे समझ मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है। खान साहब ने फरमाया कि वो जो वजीर अपना शहबाज शरीफ है, अपोजिशन हेड, वो तकरीरें करते हैं और जॉब एप्लीकेशन होती है। जॉब किसको मांगते हैं, कहाँ से मांगते हैं? देखिए ये क्या होता हुकूमत है? इमरान खान साहब की है, वो नौकरी उनसे मांगते हैं। यार ब्रेक है देखिए, ना आपने जॉब की बात करनी है, ना आपने किसी गेट की बात करनी है, और ना बुरके की बात, बुरके की बात भी नहीं करनी। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आके कुछ शहबाज गिल साहब कह रहे हैं वो सुनते हैं। वेलकम बैक। एक शॉट सुनते हैं जनाब शहबाज गिल साहब का, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आपका लीडर जिसे वजीर आजम बनाना जा रहे हो, वो किस तरीके से रात को छुप के किसी के घर जाता है, वहां से गाड़ी मांगता है। ये मैं 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। किसी से गाड़ी मांगता है, उस सीट पे छुप के पिछली सीट के ऊपर लेट के जाता है। कितनी गल हो रही बट साहब, मेरी गलती नहीं हुई, मैं तो इस तरह। देखें कादी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब, ये खफा हो जाते हैं, हम तो तमाम सियासतदान की तरह। अगर एक एडवाइज़र पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का बहुत अच्छे आदमी है, दिलेर है, बहादुर है, वो नाम नहीं बता रहे तो मैं क्या बताऊं? मुझे तो कई लोगों को पता है कि पंजाब लाहौर के एक पोश इलाके में 5-5 हज़ार के नोटों का थैला गलती से एक खतून एक घर में गलत चले गया, उसकी भी थैला खुद चला गया नोटों का, काम की गरज से दिया था तोहफा, वो एक गलत घर पे चले गया। तोहफा तो ये तो मैं तो देखें 5 करोड़ था, वो गलती से अब कादी साहब को देना था, मेरे घर दे गया, आपको वक्त पड़ गई। इस तरह की खुशगवार गलती हमारे हवाले से किसी तो लिहाजा अगर कोई गाड़ी में छुप के जाता है, ये वैसे कई छुपे वालों के भट्टी साहब ऐसी गलती तो हमारी साथ नस्लों में। एक दफा मैं कहीं बैठा था तो एक साहब मिलने आए, बहुत बड़े आदमी है, इस वक्त तो खैर ये 4 साल पुरानी बात है।
तो मैं रिटायरिंग रूम में किसी के था, तो अंदर वो बस छोड़ो काजी साहब, ये जो कहते हैं कहते ठीक है, चुप छुपा के मुलाकातें नहीं ये तो इन्होंने याद है, इन्होंने डील का भी कहा था, कोई डील हो रही है, वो कौन है, किससे डील होती है? ये तो बहुत मायूस कर रहे हैं इमरान खान के मुखालफिन को। नहीं देखें, शेख साहब नहायत काबिल एहतराम है और मेरा उनका बरतानिया दौर का तल्लक है। सारे का पापा मैं कहता हूँ एक पेज नहीं है, शेख साहब की अपनी राय है, हम उनका एहतराम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो आज से साल पहले सारे गामा पा दानी का वो एक पेज नहीं रहा आज इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन वजीर दाखिला हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। इसमें भी तो एक सवाल उन्होंने कहा हल्की हल्की टुक लगी रहती है। भट्टी साहब इसमें हल्की टुक नहीं, एक हथौड़ी जोर से लग गई, वो हाथ में लग गई, हाथ में चोट आ गई थी। ये पहली हुकूमत शेख साहब तुसी समझ गए हो मैं किधर वाला इशारा कीता है। नहीं भट्टी साहब, ये पहली हुकूमत है, कहती है डील हो रही है, किसके साथ पता नहीं। आज वो फरमा रहे हैं कैसे कहा गया कि इसकी तरदीद करो, वो कहाँ है वो भी हमें पता नहीं है। शहबाज गिल साहब ये भी तो आप फरमा रहे हैं। अच्छा वैसे किसने कहा होगा तरदीद करो? तरदीद करो, तरदीद करने का काजी साहब, ये सवाल का जवाब प्लीज काजी साहब। काजी साहब ने कहा होगा ना, तो मैंने तोते के जरिए कभी फाल निकाली है ना इल्म नजूम से। काजी साहब ये किसने कहा होगा तरदीद? लेकिन सवाल ये है कि भाई बात ये आपको जो एक हकीकतें हैं दुनिया में, उन्हीं के साथ ही आपको चलना। नहीं वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि मुझे कहा गया तरदीद करने का। मैं करूंगा भी नहीं। काजी साहब देखिए किसने कहा होगा, चलो कसौटी खेलते हैं। बड़ा मुश्किल है। काजी साहब आपने नहीं कहा, भट्टी साहब आपने तो नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। यार मैं तो काजी साहब से अपने इल्म में इजाफा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखने वालों को तो नहीं ना पता कि शेख साहब के दिल में क्या है, ना मेरे दिल में। आपके अंदाजे में किसने कहा होगा तरदीद करो? भाई साहब मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे ये बताएं कि अगर आपकी ये जो काजी साहब आप कुछ कह अगर एक सकते हैं। पेज पे नहीं रहे तो अब किसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और के हक में पेज हो गया। कौन तैयार है पेज पे आने के लिए तड़प कर? मैं छोटा सा रिपोर्टर हूँ, खबर देता हूँ और खबर पे कायम रहता हूँ। मैंने तो ये सीखा उस्ताद से, अगर खबर ठीक है उसे काउंटर चेक किया है तो नहीं, आपकी खबर तो आ गई और हम उसको मानते भी और हमेशा आज तक हमने वैसे किसने कहा होगा शेख साहब को इस्तीफा? देखें वो सबसे ज्यादा गेट 4 का ये जिक्र करते हैं, वो कहते हैं सर पे हाथ है, ताकत का। शेख साहब हैं बरतानिया दौर के वजीर और हर एक को जानते हैं। मैं इतना इन्होंने मेरी हिसाब से उन्होंने तो इनडायरेक्टली बड़ा अपना सीधा मैसेज। किन को काले आती हैं, कोई बात समझ आई? ये जब असेंबली में कवानीन पास होते हैं, जो हमारी रिसेंटली ये भी अजीब हिस्ट्री है, ये 3.5 साल में वाहद हुकूमत है जिसमें हर जो अब वो है ना कानून पास, उसमें MNA आते हैं, कहते हैं मिफून आया तो एक बात मलिक साहब देखें, गिव द डेविल इज ड्यू, ये तो बिल्कुल ये तो कभी काल मानते ही नहीं है ना ये तो सुनते ही नहीं है। इनकी खूबी है इनकी खूबी थी, नून की खूबी थी। ठहरे भट्टी साहब, नून की खूबी थी, उनको कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उनको पहले ही पता है कि हमने क्या करना है, PTI को बताना पड़ता। अच्छा काजी साहब, पाकिस्तान की बेबस अवाम देखी, वजीर आजम साहब कहते हैं कि मुझे पहले दिन से NRO मांग रहे हैं, NRO का नाम नहीं देते। वजीर दाखिला कहते हैं मुझसे कहा नाम नहीं बताते। ये गालिबन साबिक स्पीकर है, ये उस कॉल का मैसेज लेके लंदन गए थे। वो खुदा का वास्ता है किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हाँ उसमें क्लीन चिट नहीं थी आपके लिए। वो तो क्या नाम है स्पीकर साहब का आजकल वाली कॉल है या वो कॉल है जो इन्हें तो बुलाया गया था कमान। अच्छा इनको भेजा गया, मिले फिर चले गए सन। अच्छा वाह भाई वाह, कादी ऐना बेवकूफ समझ दो। इनके इलेक्शन पे 1 अरब रुपया लगा था। किसका ये नहीं पता। जिमनी इलेक्शन जो लाहौर में हुआ था, मोहतरम अलीम खान साहब और इनका जिमनी इलेक्शन बड़ा मशहूर है, बड़ा पाकिस्तान में किसी इलेक्शन में सबसे बड़ा इलेक्शन बन मैंने इतने 40 लाख से झंडे शंडे नहीं देखे। मैं अपने प्यारे इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा। 40 लाख से ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते। उसकी फुटेज निकाल लें इन दोनों के, अगर जो बैनर होते हैं और दूसरा होता है, अगर उनकी कीमत भी 50 करोड़ से ज्यादा ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छा भाई, अदम एतमाद की भी आपको मुबारक दे देता हूँ। तो फैसला काल पर ही होगा भट्टी साहब? अच्छा कादी साहब, ये मोहतरम स्पीकर हैं, 1% भी अपोजिशन की तैयारी नहीं है। अपोजिशन की जमातों में आपस में इत्तेफाक नहीं है कि लाना, सिर्फ इशारे के मुंतजर है। ये कह रहे हैं ना कि हम अपोजिशन बैठ के फैसला करेंगे और PTI की बेपनाह है। इनमें से खुद 3-4 लोग वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं जो शहबाज शरीफ को काट रहे हैं कि आपको खबर दे रहा हूँ, वरना चलो भट्टी साहब यानी इनके अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत तगड़ा ग्रुप अंदर से ही तैयार किया जा रहा है। यार ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सारे लाइन में अगर आपके साथ हैं तो भाई अदम इस बात सुबह ले आओ। मलक साहब मान लिए इनके पास सवाल, अगर 30 सेकंड सिर्फ प्लीज, इनके पास तादाद पूरी है तो फिर सुबह ले आए, फिर क्या नुकसान? भट्टी साहब, मलिक साहब सवाल ये है कि अगर एक पेज से हट गए हैं
तो फिर खुशी किसने मनानी है इसकी? अपना काजी साहब परवीन शाकर की ना पार्टी पता लगी? परवीन शाकर बड़ी एक शायरा थी, उनकी बड़ी अच्छी नज़म थी, मुझे याद आ गई, टेलीफोन। तो वो अपनी एक फीमेल के वाइस बताती है कि मैं सारी सारी रात जागती रहती हूँ, टेलीफोन का मुझे इंतजार होता है, और जब टेलीफोन आता है तो मेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। मुझे लगा ये सारी परवीन नहीं शाकर काजी की साहब नहीं, है। मैं ये मलक टेलीफोन साहब पे- एक सवाल किया था, आप ज्यादती कर रहे हैं। आज करें। मान लिया ये कौन, क्या नाम था Closing है। साहब का? नहीं, अयाज सिर्फ सादिक। अयाज सादिक साहब, इनके पास बेपनाह लोग हैं, तादाद पूरी है तो क्यों नहीं ला रहे? वही टेलीफोन ये पे आपने इंतजार मुझे कर रहे कल बताना है कि इनकी तादाद पूरी है तो क्यों नहीं ला रहे, तादाद कहाँ से पूरी होनी चाहिए, कल इसका जिक्र करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।